अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन 0,π/2, यानी 0,π/2 पे कितने फंक्शन डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन के बारे में हम जानते हैं कि अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, अगर f डैश x लेस देन 0 है तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे a से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं f ऑफ x, तो ये आ गया cos x। ठीक है, अब अगर इसका हम डिफरेंशियल करें तो f डैश x क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। अब एक चीज देखो, साइन x जो है हमारा ग्रेटर देन 0 होता है फॉर 0,π/2, क्योंकि यहाँ पे अगर हम साइन 0 की बात करें, चूंकि 0 तो इंक्लूड है नहीं, लेकिन अगर हम देखें तो साइन π/2 1 होता है और साइन 0 0 होता है, तो 0 से 1 तक जाता है। और यहाँ पे ये क्या होता है, 0 से π/2 के बीच में हमेशा पॉजिटिव रहता है। दूसरी चीज अगर हम ऐसे नहीं जान पा रहे हैं तो क्वाड्रेंट बना लेते हैं। यहाँ पे ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये फिर 2π। तो यहाँ पे 0 से π/2 के बीच में कौन सा फंक्शन 0 होता है, सिर्फ सारे 0 होते हैं, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। तो जब सारे पॉजिटिव होते हैं तो साइन भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो साइन x ग्रेटर देन 0 होता है। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस साइन x लेस देन 0 हो जाएगा, और दिस इंप्लाइज दैट f डैश x लेस देन 0, दिस इंप्लाइज दैट f x इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है, ए वाला। अब हम बात करते हैं बी वाले की। तो ये ए वाला पार्ट था, अब बी वाला पार्ट देख लेते हैं। बी वाला पार्ट दे रखा है f ऑफ x cos 2x। ठीक है, अब इसका भी डिफरेंशियल कर देंगे तो f डैश x क्या आ जाएगा, माइनस का 2 साइन 2x, ये आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारा जो एंगल दे रखा है वो क्या दे रखा है, 0 से π/2 के बीच में, लेकिन यहाँ पे दे रखा है 2x, तो हमें साइन 2x पे चेक करना है। तो x हमारा दे रखा है π/2 और 0 के बीच में, तो अगर हम 2x करेंगे तो यह आ जाएगा 2x पाई और 0, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन को अगर हम चेक करेंगे तो वो 0 और π/2 के बीच से चेक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम क्वाड्रेंट बनाएं इस तरह से, तो ये होता है 0, ये होता है पाई। यहाँ पे 0 से π/2 के बीच में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कॉसेक ये दो पॉजिटिव होते हैं। तो 0 से पाई ये पूरा आ गया। ठीक है, इस पूरे में कौन से फंक्शन है जो पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ दो फंक्शन है, वो एक तो साइन है, एक कॉस है, बस दो ही फंक्शन है जो पॉजिटिव रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटरवल में 0 और पाई के बीच में साइन 2x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा फॉर 0,π। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिकली -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 साइन 2x लेस देन 0 होगा। दिस इंप्लाइज दैट f डैश x जो है वो लेस देन 0 होगा। दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ x इज डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब ये हमारा डिक्रीज कर रहा है। तो हमें दो फंक्शन तो मिल गए, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन से फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं, तो दो तो मिल गए, 1 और 2। अब सी वाला देखते हैं, इसको हम मान लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू cos 3x। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे, f डैश x ये आएगा माइनस का 3 cos 3x। ठीक है, अब देखो x हमारा दे रखा है π/2 और 0 के बीच में, तो 3x हमारा हो जाएगा 3π/2 और 0 के बीच में। अब साइन x, सॉरी यहाँ पे हमने cos लिखा, यह आएगा साइन x। अब साइन x जो है वो यहाँ से यहाँ तक तो पॉजिटिव है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने इंटरवल देखा ये कहाँ तक जा रहा है, 3π/2 तक जा रहा है। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव है। और फंक्शन जो है हमारा, अगर
ग्रेटर देन जीरो है तो इंक्रीज करेगा, अगर लेस देन जीरो है तो डिक्रीज करेगा। अगर किसी इंटरवल पर ग्रेटर देन जीरो भी आ रहा है, लेस देन जीरो भी आ रहा है, तो इसका मतलब ना तो वो इंक्रीज कर रहा है और ना ही डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम देखें तो साइन 3x ये हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर 0,π/3, क्योंकि हम π/3 रखेंगे तो पाई आ जाएगा, तो 0 से पाई तक ये पॉजिटिव रहता है। एक चीज़ यहाँ पे भी देखो, ये हमने जो लिखा है ना, ये यहाँ पे π/2 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2x हमारा 0 पाई के बीच में है, लेकिन यहाँ पे जो हम ये वैल्यू ले रहे हैं ये x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे जब π/2 रखेंगे तो ये वैसे ही 2 पाई हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे 3x जो है वो हमारा 3π/2 से लेस है, लेकिन यहाँ पे जो हम इंटरवल ले रहे हैं ये x है, तो x की वैल्यू जो हम π/3 रखेंगे तो ये वैसे ही पाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस इंटरवल पर ये क्या कर रहा है, ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब अगर हम -3 निकालें तो -3 sin 3x लेस देन जीरो हो जाएगा फॉर x बिलोंग्स टू 0,π/3। इसका मतलब ये हुआ f' डिक्रीजिंग फॉर 0,π/3। लेकिन अगर हम π/3 से ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या आएगा देखो, फॉर π/3, π/2 साइन 3x लेस देन ज़ीरो। इसका मतलब -3 sin 3x ग्रेटर देन ज़ीरो। दिस implies that f' greater than 0. This implies that f(x) increasing for π/3, π/2। तो ये जो है ना, ये इंक्रीज कर रहा है इस इंटरवल पर और इस इंटरवल पर डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब 0π/2 पर ये इंक्रीज भी कर रहा है और ये डिक्रीज भी कर रहा है। तो ये तो ना तो इंक्रीजिंग हुआ ना ही डिक्रीजिंग हुआ। तो यहाँ पे तो हमसे क्वेश्चन में तो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिक्रीजिंग ऑन 0,π/2। इसका मतलब अभी तक तो ये मिला, ये मिला, ये नहीं मिला। अब आते हैं हम लोग तीसरे वाले फंक्शन पे, चौथे वाले फंक्शन पे 10x। क्या दे रखा है, f(x) इज इक्वल टू 10x, ये दे रखा है, ठीक है। तो पहले इसका डिफरेंशियल करेंगे, f'(x) ये क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x। देखो एक चीज देखो, अगर x हमारा है, ये हमारा ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, x हमारा लेस देन जीरो भी हो सकता है, लेकिन x स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा किसी भी रियल नंबर के लिए। तो यहाँ पे sec x जो है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन sec स्क्वायर x ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा। ये चीज़ हम याद रखेंगे। ये हमने बियॉन्ड द इंटरवल बताई, ठीक है, क्योंकि अगर इंटरवल ना भी दे रखा हो तब भी ये हमारा ग्रेटर देन जीरो रहेगा। लेकिन चूंकि इंटरवल दे रखा है और वो हमें दे रखा है 0 से π/2 के बीच में, तो 0 से π/2 के बीच में यहाँ पे तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब sec x भी पॉजिटिव होगा। तो sec x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, तो ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा। दिस इम्प्लाइज दैट f'(x) ग्रेटर देन जीरो। This implies that f(x) increasing on 0,π/2. This implies that a and b are decreasing on 0,π/2। इसका मतलब सिर्फ दो फंक्शन हैं जो π/2 पर 0,π/2 पर डिक्रीज कर रहे हैं। बाकी एक तो हमारा ना तो इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है ये वाला, और ये सिर्फ इंक्रीज कर रहा है। तो यही पूछ रहा था, यही हमारा आंसर हो जाएगा।